बोलो शेखदार श्री महावीर भगवान की। 108 मुनि कुंज समाधि सम्राट आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद जैन धर्म की जय। ये समुद्र वरिंदामरा सुरवंदिता दुदय क्लेशाम सम्य देगिर्चरण वाणियान मोतेजम आदि सागर आचार्य गुरुचार्य उचितम विसुजम मांत्रिकम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञं बुधैर्पूज्यं सर्वसंग विदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे ते विदुभक्तितः। वन्दे श्री महावीर कीर्तिशूरं विद्याब्धिपारपदं कालद्यावितपोनिधिं गुणगणैपूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वादिगदुष्टसत्परिसैर्भग्नो योगराट् पयान्मां कुबुद्धिकस्तुघोरात् संसारे पाथो निधे। संसार का चलचित्र आपके सामने बताया गया। सोचने वाले इसको गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन स्थिति क्या है, अपनी गलती बताई जा रही है कि हमारी गलती कहाँ हो गई। मार्ग सीधा सच्चा धर्मात्मा जीवों को सुधारने के लिए बताया जाता है, लेकिन सुधारने की बात अलग बन जाती है और फंसाने की बात उपस्थित हो जाती है। अभी लेटेस्ट की बात है, 1 महीना पहले की। शिविर लगाने का था, समझ में आया। वस्तु स्थिति ये बताई गई थी कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और वह गलती जो है कहाँ पर है। योग ऐसा बन गया कि वह पर्चा जो था किसी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति को मिल गया। उस व्यक्ति ने नोटिस दे दिया गांव के पंचों को कि ऐसा आपको लिखना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उसने जोरदारी से उसका एक्शन लिया। अभी तक वो ठिकाना नहीं पड़ पा रहा। ये स्थिति अधिकतर पाई जाती है। जो दिखाते हैं कि मांस खाने वाले का ये होता है, शराब पीने वाले का ये होता है, चोरी करने वाले का ये होता है, इत्यादि सभी नुमाइश भी कहते हैं इसको। ये सब बताया जा रहा था और ऐसा विज्ञापन जो बताते हैं उनकी भी बड़ी दुर्दशा बन जाती। ये स्थिति समय की बताई जाती। महानुभाव, वास्तव में देखा जाए तो गलती तो अपनी है ही, इसमें कोई गलती वाली बात है। सोचना ये है कि हमने क्या किया है, भगवान की बात को ठुकरा दिया। उनका जो उपदेश था, जो गुरुओं का उपदेश है, जो जिनवाणी में लिखा हुआ है, हमारा स्वाध्याय
चला गया। हम शास्त्र को पढ़ते ही नहीं हैं कि किस समय पर हमको कौन सी क्रिया करनी चाहिए, उसका ये परिणाम आ रहा। और वास्तव में जिसने जो विद्या पढ़ ली है वह उसका उपयोग कहो अथवा दुरुपयोग को कर। हमने ये देखा कि सभी तरह के प्राणी होते हैं, स्वर्ग से आने वाले और नरक से आने वाले, तिर्यंच पर्याय से आने वाले और मनुष्य पर्याय से आने वाले जीव ही ये मनुष्य रूप में बैठे। कोई स्त्री पर्याय में है, कोई पुरुष पर्याय में, छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में। माने जो जिस विद्या को पढ़ लिया है वह उसके अनुरूप जानता है। एक जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इनको मालूम है कि रोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे घटाया जा सकता है। घटाने की बात उनकी मस्तक में कम रहती है। घटा दिया, रोग को खत्म कर दिया गया तो एक पेशेंट तो हमारे हाथ से निकल ही गया। वो क्यों आएगा दवाई लेने के लिए? आचार्य विमल सागर महाराज ग्वालियर गए थे मध्य प्रदेश में। वहां पर एक महिला थी, उस महिला को उन्होंने कहा, अरे सूर्य जल का त्याग कर। उसकी एक बहन माताजी थी, गृहिणी आरिका विजयमती। उसको उसने कहा, माताजी मैं कैसे ले लूं? रोजाना ही अस्पताल जाकर के मिक्सचर लाना पड़ता और पीना पड़ता। उस माताजी ने अपनी बहन को बताया, तू घबराती क्यों? अरे क्यों सोचती है कि मैं रोजाना ही अस्पताल जाती हूँ, मिक्सचर लाके पीना पड़ता है? ये सोच कि गुरुओं के वचन से मेरा अस्पताल ही छूट जाएगा। कुछ उसको ढाढ़स हो रहा। संसार की रीति नीति बड़ी विचित्र समझ में आया। कोई अपना जानने पहचानने वाला व्यक्ति, कोई अपना चिर परिचित जिस पर कि हमने विश्वास किया है, ऐसा व्यक्ति जो कह देता है हम उस पर विश्वास करके चलते हैं और लाभ हानि को भी देखते हैं। महानुभाव, वह महिला ने आचार्य विमल सागर जी महाराज के सामने उसने सूर्य जल का त्याग कर दिया और कोई ऐसा योग बना कि दूसरे दिन से ही उसका अस्पताल जाना बंद हो गया। महानुभाव, विचार इस बात का है, हमको हमारे गुरुओं पर कितना विश्वास है, हमको हमारे परमात्मा पर कितना विश्वास है, हमारी जनवाणी पर हमको कितना विश्वास है। महानुभाव, ये एक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है। दिल्ली में एक आदमी था, सभी रोग उसको लगे हुए थे, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। कोई ऐसा योग बना के मुनि महाराज आए, उन्होंने कहा साधु बन। कुछ समझ में आ गया, होनहार ऐसा ही रहा, उसको मुनि बना दिया गया। और मुनि बनने के पश्चात कोई उसका ऐसे पुण्य
का उदय आया। संयम की शक्ति, संयम की साधना का प्रभाव हुआ कि सभी रोग उसके गायब हो गए। और उसकी समाधि ये दिल्ली के पास में बड़ा गांव है, वहां। ये सब स्थितियां गुरु साधना करते, मंत्र तंत्र जंतर कुछ नहीं करने वाला है। समझ में आया? आप जो कहते हैं वो करो। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज गजपंथा में 3 बजे सामायिक से उठे और उनके एक बाजू में सोहनलाल पहाड़िया नागौर वाला वो उनकी एक भुजा को पकड़े हुए, दूसरी भुजा में चांदमल पांड्या गुवाहाटी वाला वो दूसरी भुजा को पकड़े हुए चल रहे थे। आचार्य महाराज दर्शन कर रहे थे। उसमें से चांदमल पांड्या बोला, महाराज देखो, अरे वो कांजी वो बही खादे पर मिट्टी खींच देता है, स्वस्तिक लगा देता है, पैर की छाप लगा देता है और लोग करोड़पति बन जाते हैं। आचार्य महाराज ने कहा कि ये फोकट का यहाँ दिगंबर जैन धर्म नहीं है। यहाँ तो सेवा करो और मेवा पाओ। करता धरता सो महामती। हम करना धरना नहीं चाहते हैं और किए बिना कुछ होने वाला नहीं है, ये भी निश्चित बात है। आप देखिए संसार में जिसके पास में जैसा धन आता है वैसा ही, जिसको कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाता है। समझ में आया? पानी का पैसा कमाने वाले पानी में ही जाएगा उनका। जो परिश्रम करते हैं, जिनकी भावनाएं पवित्र होती हैं, ऐसे जीवों का पैसा बर्बाद नहीं होता है, उनका पैसा बहुत काम आता है। जो राजा अपने राज्य का संचालन कर रहा है और अपने परिवार को पालन करने के लिए अलग से व्यवसाय करता है, तब अपने परिवार का पालन करता कौन? राजा, जो कि पूर्ण रूप से हम समर्थ है, हर प्रकार से उस संपत्ति का मालिक है। फिर भी नहीं, ये नागरिकों का पैसा है, नागरिकों में ही लगना चाहिए। एक व्यक्ति ने स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, स्कूल नहीं बना करके दूसरे काम में लगा दिया। पैसा देने वाले ने कोर्ट केस कर दिया कि मेरा पैसा इसमें लगना चाहिए था, तुमने इसमें पैसा कैसे लगा दिया। केस चला। जज ने कहा कि नहीं, जिसके लिए आया है वह पैसा उसी में लगाना पड़ेगा। तो स्थितियां ये बन जाती हैं। जो पैसा वह नागरिकों का आया है, पैसा नागरिकों में ही जाना चाहिए। अपने घर खर्च में अथवा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। स्थिति ये बनी कि वह राजा बराबर अपने कर्तव्यों का पालन करता था। एक दिन वह अर्धरात्रि को वह नगर निरीक्षण, अपने राज्य के निरीक्षण के लिए निकला। देखता रहा, सभी देखा। उसने क्या देखा, एक सिपाही
चिंतातुर बैठा हुआ है। उस समय पर उस सिपाही को उस राजा ने कुछ भी नहीं कहा। प्रातः वापस आ गया। प्रातः काल जब दरबार लगा तो दरबार में उस सिपाही को बुलाया गया। राजा ने पूछा कि तुम इतने बजे रात्रि को किस चिंता में थे? समझ में आ रहा है? निरीक्षण करने वाले ने निरीक्षण किया। वह सिपाही कहता है कि मेरी लड़की की शादी होने वाली है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। बोले तुम चिंता नहीं करना, जब जाओ घर तो मेरे से मिलते जाना। समय आ गया जाने का, छुट्टी उसकी मंजूर हो गई। जाते समय पर राजा के पास में गया। राजा साहब अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक, उसने क्या किया कि चारा ने पैसे लिए और उसको दे दिए। समझ में आया? राजा के पास में आया और चारा ने पैसे, लेकिन उसने कोई भी किसी प्रकार का प्रत्युत्तर उस राजा को नहीं दिया और चारा ने पैसे लेकर के उस दरबार से बाहर हो गया जाने की तैयारी। उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे कि पिताजी क्या लाए, पिताजी क्या लाए। इसलिए यहाँ दारिम मिलता है मेरे यहाँ पर, मैं चाराने का दारिम लेकर के चलूंगा। उसने चाराने के दारिम माने अनार, समझ में आ गया क्या? वो खरीद लिए और थैला में रख करके लेकर के चले। गांव में घुसा और घुसते ही उसने सोचा कि चलो अभी मैं बहुत दिनों के बाद में आया हूँ, यहाँ के राजा से मिलता हुआ तब घर जाऊंगा। दरबार में जब चला महल में तो उसने देखा बहुत भीड़ लगी है। उसने पूछा क्या हो गया? अरे हो क्या गया? राजा मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ, अरे मेरे को मिलने दो। वह भीड़ के अंदर घुस गया, जहां राजा लेटा हुआ था वहां पहुंच गया। वहां पर उसकी रानियां पत्नियां बैठी हुई थी। उस सिपाही ने कहा राजमाता, राजा साहब को क्या हो गया? उन्होंने कहा कि ये बीमार पड़ गए। औषधोपचार भी किया गया, लेकिन औषधोपचार में वैद्य कहता है कि अनार का रस दिया जाए, लेकिन अनार कहीं पर भी मिला नहीं। बोले कि ये मेरे पास है। उसने अपने थैले में से वो अनार निकाल करके दे दिए और उस राजा को पथ्य दिया गया। राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। रानी ने कहा कि राजा साहब, आप किसी के उपकारी का उपकार नहीं मानते, उसको याद ही नहीं करते। उसने कहा मैंने किसको याद नहीं किया, मैं तो सबको ही करता हूँ। नहीं, आप जब बीमार थे तो आपके गांव का सिपाही जो दूसरे राज्य में रहता है उसने ला करके पत्र दिया, तब आप स्वस्थ हुए, आपने उसको याद ही नहीं किया। वो राजा कहता है कि मेरे को मालूम ही नहीं है। अरे याद तो जब किया जाएगा जब मालूम हो। उस राजा ने उस सिपाही को बुलवाया और कोषाध्यक्ष को कहा कि इसको 10,000 रुपया इनाम का दिया जाए। उसको 10,000 रुपया दे दिया गया। समय पर उस सिपाही ने अपनी लड़की की शादी की और 5,000 रुपया खर्च कर दिया गया। वही सिपाही जब अपने ड्यूटी पर पहुंचा तो राजा ने उसको बुला करके पूछा और कोई कमी तो नहीं रही? बोले कि नहीं राजा साहब, वो दीवाने में ही शादी हो गई। समझ में आया कि जो परिश्रम की बात होती है, जहाँ भावनाएं लगी रहती हैं, वहाँ सब अच्छा होता है। अपने भले में भी आता है और दूसरे का भी भला होता है।
इसलिए आचार्य कहते हैं कर्तव्य निष्ठ बनो, बेकार के कार्य मत करो। अपने बच्चों को सुधारोगे, राष्ट्र भी सुधरेगा और राष्ट्र भी वो एक आदर्श रूप बनेगा। भारतवर्ष अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है इस भारतीय संस्कृति के कारण से, यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, व्यवहार आदि से। और वास्तव में वस्तु स्थिति है ये है कि और भी अपना एक भारतवर्ष एक आदर्श रूप बन सकता है और उसके कारण से हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक समय था जब साधुओं का विहार संभव नहीं हो रहा था, वह विहार भी आज हर जगह पर संभव हो रहा है। जैन धर्म की प्रभावना हो रही है, इसलिए अपन अपने योग्य रूप से काम करें जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता हुआ और अपन भी गंतव्य स्थान में पहुंच जाएं। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की।